हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हेल्प एंड हेल्थ में आपका स्वागत है। तो अपने क्या डिस्कस कर रहे थे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो अपने क्या डिस्कस के लिए हार्ट की स्ट्रक्चर और उसके लेयर अपने डिस्कस करे। तो आज अपने इसके अंदर डिस्कस करते हैं सेकंड पार्ट के अंदर चैम्बर ऑफ द हार्ट। तो देखो कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, तो वो कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें से कौन से होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो 2 एट्रियम हो गए, वो तो कौन से होंगे, राइट और लेफ्ट एट्रियम। और इसको अपने क्या बोलते हैं, एट्रियम को यूरिकल भी बोलते हैं, या आल्सो नाउन एज एट्रियम को अपने क्या बोलते हैं, एयूरिकल। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं सेकंड, इसके अंदर है 2 वेंट्रिकल। 2 वेंट्रिकल अपने कितने आते हैं, राइट और लेफ्ट। तो एक बार देखो डायग्राम में, तो अपर जो 2 एट्रियम है राइट और लेफ्ट, राइट साइड में उसको राइट एट्रियम बोला है और लेफ्ट साइड में उसको क्या बोला है, लेफ्ट एट्रियम। और सेकंड इसके अंदर नीचे है जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो टोटल अपने हार्ट के अंदर कितने चेंबर हो गए, 4 चेंबर हो गए। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं राइट एट्रियम के बारे में। राइट एट्रियम क्या करता है, ये क्या करता है, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। जो राइट एट्रियम होता है ना, वो क्या करता है, रिसीव करता है क्या, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब अशुद्ध रुधिर को क्या करता है, रिसीव करता है। वो किसके थ्रू करेगा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा कहां से ब्लड लेके आएगी, अपर जो लिम्ब हो गए वहां से ब्लड लेके आएगी। अपर लिम्ब मीन्स हेड और नेक, कहां से लेके आएगी, अपर लिम्ब से। तो उसके अंदर अपने देखेंगे अपर लिम्ब कौन से होते हैं, हेड और नेक, उस वो कौन से होते हैं, अपर लिम्ब। वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कौन सी लेके आएंगी, सुपीरियर वेना कावा। और जो इंफीरियर वेना कावा होगी वो कहां से ब्लड को लेके आएगी, लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब जैसे एब्डोमेन हो गया और लेग्स होंगे, तो वो वहां से जो ब्लड लेके आएगी वो कौन सी होगी, इंफीरियर वेना कावा। पैर और एब्डोमेन, पेट, उनका जो ब्लड लेके आएगी वो कौन सी होगी, इंफीरियर वेना कावा। और ये क्वेश्चन हमारा कर लेना बच्चों कि जो इंफीरियर वेना कावा होती है वो क्या होती है, लार्जेस्ट वेन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर कोई पूछे कि लार्जेस्ट वेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो आपने बताना है कि इंफीरियर वेना कावा क्या होती है, लार्जेस्ट वेन होती है। तो नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं इसके अंदर कि जो राइट एट्रियम होता है उसके अंदर फोसा ओवेलिस, ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, डिप्रेशन विच रिमेन आफ्टर क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवेल। कि जो बच्चा जन्म से पहले जब ब्लड उसके अंदर क्या होता है, राइट और लेफ्ट इसके अंदर क्या होता है, एक होल होता है, उसको क्या बोलते हैं अपने, फोरामेन ओवेल। और ये आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, क्लोज हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे अपने, फोसा ओवेलिस। तो ये भी बच्चों क्वेश्चन हमारा कर लेना, एग्जाम में आ सकता है कि फोसा ओवेलिस क्या होता है, कि एम्ब्रियो के अंदर जो ब्लड होता है वो राइट और लेफ्ट इसके अंदर है मिक्स होता है, इधर से इधर चला जाता है, वो किसके थ्रू होगा, होल होगा, होल को क्या बोलेंगे अपने, फोरामेन ओवेल। और आफ्टर डिलीवरी के बाद में जब बच्चा उसके बाद में सडन क्या होगा, वो क्लोज हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपने, फोसा ओवेलिस। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, ये क्या करता है, रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके थ्रू करेगा, 4 पल्मोनरी वेन। और वो कहां होगी, 2 फ्रॉम ईच लंग्स, मतलब एक लंग्स के अंदर कितनी होगी, 2 होगी। और टोटल अपने लंग्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 2 कितनी होगी, 4, तो टोटल कितनी होगी, 4 पल्मोनरी वेन। लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड वो ऑक्सीजन रिसीव करेगा वो 4 पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या करेगा, रिसीव करेगा। और 2 ईच लंग्स के अंदर पल्मोनरी वेन होगी। और आपको पता होना चाहिए कि जो पल्मोनरी वेन होती है ना, वेन वो हमेशा क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लेकिन विच वन ऐसी है कि जो पल्मोनरी वेन है वो क्या करती है, ये क्या करती है, ऑक्सीजन ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। तो ये आप क्वेश्चन हमारे कर लेना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखो इसके अंदर हार्ट के अंदर कि जो बेस ऑफ द हार्ट, कि जो हार्ट का जो बेस होता है वो किससे बना होता है, तो आपने बताना है कि हार्ट सुपीरियर बोर्ड या पार्ट मेनली जो मेड होता है लेफ्ट यूरिकल से। इसमें बताना है कि बेस ऑफ द हार्ट का जो पार्ट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो
बेस ऑफ द हार्ट का पार्ट कौन सा होगा, ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो बॉडी का कौन सा होगा, हार्ट का बेस पार्ट होगा। और बेस पार्ट उसको अपने कौन सी साइड में, ये सुपीरियर साइड में है। सुपीरियर पार्ट है वो किससे मिलकर बना होता है, ये जो लेफ्ट एट्रियम है ना उससे बना होता है एंड पॉइंट ऊपर वाला। तो बेस ऑफ द हार्ट जो मेड होगा वो किससे मिलकर बना होता है, लेफ्ट एट्रियम से। तो सेकंड इसके अंदर देखो अपेक्स ऑफ द हार्ट, जो अपेक्स हार्ट का जो पार्ट है वो कौन सा है, नीचे वाला पार्ट है। इसके अंदर देखो हार्ट इंफीरियर एंड, इंफीरियर एंड मतलब नीचे का जो एंड है, नुकीला जो एंड होगा या पार्ट होगा वो किससे मिलकर बना, मेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है इससे मिलकर बना होगा लास्ट वाला पार्ट। ये बेसिक्स है, आपको पता होना चाहिए हार्ट के बारे में कि बेस और अपेक्स हार्ट है वो किससे मिलकर बना होता है। तो बेस ऑफ द हार्ट तो वो किससे बना होगा, लेफ्ट यूरिकल से या लेफ्ट एट्रियम से, और जो अपेक्स ऑफ द हार्ट है वो किससे बना होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो इसके अंदर एक नोट लगा के लिख लेना कि जो हार्ट के अंदर ये क्या है, चारों चेंबर है, इसमें से जो थिकेस्ट चेंबर ऑफ द हार्ट मतलब सबसे बड़ा जो मोटा चेंबर होगा वो कौन सा होगा, तो आपने बताना है लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसकी जो एवरेज थिकनेस होगी वो कितनी होगी, 10 to 15 mm। ये क्वेश्चन हमारा कर लेना बच्चों कि अगर कोई पूछे कि हार्ट के अंदर सबसे जो थिकेस्ट जो चेंबर होता है तो वो कौन सा होता है, तो आपने बताना है लेफ्ट एट्रियम। और उसकी जो मोटाई होगी वो कितनी होगी, एवरेज 10 to 15 mm। तो नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं आगे। नेक्स्ट इसके अंदर देखो हार्ट के अंदर हार्ट वाल्व। तो एक बार देखो हार्ट वाल्व, हार्ट वाल्व होते हैं वो कौन से होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रक्चर विच मेंटेन द यूनिडायरेक्शन प्रोसेस, कि जो ये मैकेनिकल स्ट्रक्चर है जो कौन सी है, यूनिडायरेक्शन प्रोसेस है। वो देखो जैसे ये वाल्व है तो इसके अंदर ये प्रोसेस है, अगर बैकवर्ड आएंगे इस कंडीशन में तो ये वाल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। इसलिए मतलब एक ही दिशा में इसका वे होता है तो उसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शन प्रोसेस। मतलब इसकी स्ट्रक्चर जो बनी हुई है वो मेंटेन करती है इसको, यूनिडायरेक्शन प्रोसेस को। यूनिडायरेक्शन प्रोसेस का मीन्स है ये प्रिवेंट क्या करता है, बैक फ्लो, मतलब ये ब्लड ऐसे इस दिशा में गया और वापिस इसमें आएगा तो उस चीज को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। मतलब यहाँ पे जो ये वाल ऐसे है, अगर ये एक बार दोबारा देखो जैसे ये है इधर जा रहा है इधर, मतलब यूनिडायरेक्शन एक वाल्व है। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ वापिस आ गया अपना ब्लड और ये वापिस इस तरफ जाएगा तो इस कंडीशन में क्या है, ये क्लोज हो जाएगा, मतलब उस पर वापिस दाब पड़ेगा तो वो बंद हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं बैक फ्लो को क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा। और ये रिगर्जिटेशन को भी क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। रिगर्जिटेशन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। क्योंकि मतलब रिगर्जिटेशन मींस होता है कि सम अमाउंट के अंदर जैसे ये ब्लड नीचे की तरफ आया पर ये वाल्व है जो क्लोज नहीं हुए तो कुछ ब्लड क्या है ऊपर की तरफ चला गया, तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं, अपने रिगर्जिटेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर यूनिडायरेक्शन प्रोसेस के अंदर होगा तो वो क्या करेगा, इस चीज को बैक फ्लो और रिगर्जिटेशन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, मतलब रोकेगा। हार्ट के वाल्व है वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। तो इसमें देखो कि जो फर्स्ट टाइप है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बिटवीन जो वाल्व होगा उसको क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। जैसे ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है, इसके बीच में जो ये वाल्व है उसको क्या बोलेंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। अगर ये राइट साइड में हो तो उसको क्या बोलेंगे, अपने राइट साइड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, और अगर लेफ्ट साइड में तो उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो अपने बात करते हैं पहले राइट एवी वाल्व। तो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, तो जो ये वाल्व है उसको क्या बोलेंगे, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। इसका अगर दूसरा नाम पूछे तो आपने बताना है इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्प वाल्व। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइकस्प वाल्व। कि राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वाल्व है इसको आल्सो नाउन एज क्या बोलते हैं, ट्राइकस्प वाल्व। और इसको क्या, इसके अंदर क्या होते हैं, 3 कस्प होते हैं, 1 2 3 कस्प होते हैं इसके अंदर। सेकंड इसके अंदर सेकंड जो पार्ट है लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, तो ये क्या हो गया, इस साइड में जो लेफ्ट साइड में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। इस वाल्व का दूसरा नाम या आल्सो नाउन एज क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। और इसका एक अदर नाम होता है जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर आता ही आता है बहुत बार,
तो उसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व। और इसके अंदर कोई कस्प पूछे तो कितने होते हैं, तो आपने बताना है 2 कस्प होते हैं। तो वो एक बार देखो, इसमें डायग्राम के अंदर शो किया है कि इसके अंदर कितने होते हैं, 2 कस्प होते हैं। यहाँ पे जो वाल्व होगा उसके अंदर कितने कस्प होंगे, 2 कस्प। तो एक बार दोबारा देखो, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है वो राइट साइड में तो उसको राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बोलेंगे, और लेफ्ट साइड में होगा उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। राइट साइड में होगा उसको आल्सो नाउन एज बोलते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट साइड में होगा उसको आल्सो नाउन एज क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, और इसको आल्सो नाउन एज क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सेकंड है सेमी लूनर वाल्व। सेमी मतलब हाफ, लूनर मींस चंद्रमा, हाफ चंद्राकार जो वाल्व होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपने, सेमी लूनर वाल्व। ये भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट है इसके अंदर है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व कहाँ, तो इसके अंदर डायग्राम के अंदर शो कर देते हैं कि राइट वेंट्रिकल से जो निकलती है वो कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी। ये कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी, और इसके बिटवीन जो वाल्व होगा उसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वाल्व। और ये किसके बिटवीन होगा, एक तो कौन सा होगा राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, और दूसरी कौन सा हो गया, पल्मोनरी आर्टरी। इसके बिटवीन जो वाल्व होगा उसको क्या बोलेंगे अपने, पल्मोनरी वाल्व। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं इसके सेकंड है एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व कहाँ होगा, इस साइड में क्या होगा, ये जो वाल्व होगा उसको क्या बोलेंगे अपने, एओर्टिक वाल्व। ये किसके बिटवीन होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बिटवीन जो वाल्व होगा उसको क्या बोलेंगे, एओर्टिक वाल्व। तो आपको पता होना चाहिए कि सेमिलुनर वाल्व होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो वाल्व होता है उसको पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। ये कहाँ होता है, तो आपने बताना है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बिटवीन। और नेक्स्ट ऐसे एओर्टिक वाल्व, ये कहाँ बिटवीन होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बिटवीन जो वाल्व होगा उसको क्या बोलेंगे अपने, एओर्टिक वाल्व। ये जो वाल्व होगा उसके अंदर कितने हो गए, 3 कस्प, और इसके अंदर भी क्या होंगे, 3 कस्प। मेनली जो 1 वाल्व होता है वो कौन सा, बाइकस्पिड, इसके अंदर ही कितने 2 कस्प होते हैं। अदर जो रिमेन जो वाल्व होते हैं उसके अंदर कितने होंगे, 3 कस्प होंगे। ये याद रखना बच्चों, हमेशा आप एग्जाम के अंदर बेनिफिट देगा कि जो बाइकस्पिड वाला होता है वही 2 कस्प वाला होता है। अदर जो वाल्व होंगे हार्ट के अंदर उसके अंदर क्या होगा, 3 कस्प मिलेंगे। 3 कस्प अगर देखना है तो इस टाइप होगा 1 2 3, इस टाइप के कस्प उसके अंदर वाल्व के अंदर बने होंगे। तो नेक्स्ट आगे इसके अंदर, नेक्स्ट इसके अंदर देखो हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो कैसे होती है। तो हार्ट के अंदर क्या है, ब्लड सप्लाई। तो हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है, हार्ट इज सप्लाइड बाय 2 कोरोनरी आर्टरी। जो हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो किसके द्वारा होती है, कोरोनरी आर्टरी के द्वारा होती है। और वो कोरोनरी आर्टरी कितनी होती है, 2 होती है। तो एक है कौन सी, राइट कोरोनरी आर्टरी, और दूसरी कौन सी है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो राइट कोरोनरी आर्टरी होगी वो हार्ट को 40% पार्ट है राइट साइड का, उसके अंदर जो क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी। और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो हार्ट के अंदर 60% क्या है, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगी। तो ये क्या है, हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो किसके द्वारा होता है, कोरोनरी आर्टरी के द्वारा होती है, लेफ्ट और राइट। राइट के अंदर 40% जो ब्लड सप्लाई करती है वो राइट कोरोनरी करती है, और लेफ्ट है जो 60% है ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को। तो थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स डियर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।